दोस्तों साहिल एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा लड़का है। उसकी लाइफ में एक आयशा नाम की लड़की आती है जिसे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। दोनों की चैट पर बात होना शुरू हुई। फर्स्ट वीक में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार दोनों की बात होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही चैट बहुत ही ज़्यादा ड्राई होने लग जाती है, क्योंकि साहिल वो एक घिसे पीटे बोरिंग से क्वेश्चन पूछता था कि कैसी हो, क्या कर रही हो, आज क्या खाया, या फिर क्या बना रही हो, गुड नाइट गुड मॉर्निंग के फालतू के मैसेज भेजता रहता था। और फिर कुछ दिनों बाद जब उसने कोल्ड रिप्लाईज भेजना शुरू कर दिया ना, हाँ ओके करके, ठीक है करके, टालने लगी, तो साहिल सोचने लगा वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है, इसी चक्कर में मेरे को रिप्लाई नहीं कर रही है। बट ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि लड़की ने इंटरेस्ट लूज कर दिया। अब वो दोबारा से साहिल को कभी भी भाव नहीं देगी। और यही गलती ज्यादातर लड़के करते हैं, वो बात करने से पहले बहुत ही ज्यादा सोच रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि मैं तो पोलाइट रहूंगा, मैं तो नाइस दिखूंगा, बट यही जो उनकी नाइसनेस होती है ना, वो लड़की के दिमाग में एक तरीके से बॉर्डम को क्रिएट कर देती है। उसको ऐसा लगता है कि ये इतना ज्यादा अच्छा क्यों बन रहा है, इसकी इंटेंशन में कहीं ना कहीं कुछ खोट है, ये कुछ और चाहता है। चलो मैं आपको बताता हूँ 3 ऐसे सीक्रेट के बारे में जो आपका जो टेक्स्ट का गेम है ना, चैटिंग का गेम, इसे पूरी तरीके से पलट कर रख देंगे। आज जो आपकी बोरिंग सी ड्राई सी चैट है ना, उसे अमेजिंग क्यूरियोसिटी से भरा हुआ बदलने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सिंपली ये समझ लो कि ये कुछ साइकोलॉजी की ट्रिक्स होंगी या फिर साइकोलॉजिकल हैक समझ सकते हो, जो कि आपकी कॉन्वर्सेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जिन लड़कों को ये लगता है ना कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है या फिर उसकी लाइफ में बहुत ही सारा काम है, उसके घर में ये वो टेक्स्ट लेट रिप्लाई कर रही है, तो मैं उनको ये बता देता हूँ कि लेट रिप्लाई करने के सिर्फ 2 ही रीज़न हो सकते हैं। या तो वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर जिसे कहते हैं उसकी लाइफ में कोई और है, आपको ऑप्शन की तरह लेकर चल रही है। तो वो भी वीडियो के बीच में क्लियर कर दूंगा। बाकी और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं अपने जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, ट्रिक्स भी, बोनस टिप्स भी शेयर करूंगा, तो उन्हें बिल्कुल भी मिस मत करना। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा कि वाई योर चैट डाई अर्ली, द बोरिंग गाय ट्रैप। साहिल की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि साहिल फालतू के बोरिंग क्वेश्चन पूछता था ना, जिसकी वजह से क्यूरियोसिटी मर जाती थी। और जब आप बार बार एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हो ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल से बन जाते हो। प्रिडिक्टेबिलिटी पहले ही मैंने बताया हुआ है, अट्रैक्शन किलर होती है। सब कुछ पता लग गया, अट्रैक्शन वहीं पर खत्म हो जाता है। और साइकोलॉजी के हिसाब से भी जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, लड़की का दिमाग होता है, वो अनसर्टिनिटी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों पे बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है। जहाँ पर अनसर्टिनिटी होती है ना, वहीं पर लोग ज़्यादा जाना चाहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप समझ लो कि आप कोई नेटफ्लिक्स पर कोई सीरीज़ देख रहे हो और उसका क्लाइमैक्स आने से पहले ही आप सारी चीज़ें पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हो, या फिर वो आपको बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सा लगता है, तो क्या नेटफ्लिक्स उसे अपने वेबसाइट पर रखेगा? उसे वो तुरंत से निकाल देगा और आप भी दोबारा उसे देखना पसंद नहीं करोगे। आप भी उसी स्टोरी को, उसी चीज़ को दोबारा से करना पसंद करते हो जो कि बोरिंग ना हो, जिसमें थोड़ी अनसर्टिनिटी हो। मतलब 2-3 बार आपने क्लाइमैक्स देख लिया, तब भी आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, तो समझ रहे हो ना। और आज के टाइम पर इतनी भीड़ भरी दुनिया है, इतने सारे उसके पास ऑप्शंस हैं, एक से एक बंदे ने चैट में मास्टरी करी हुई है, फ्लर्टिंग वगैरह, टीजिंग, इतना ज़्यादा लोगों को आता है। उसमें आप कैसे स्टैंड आउट करोगे? कैसे आप सोच रहे हो कि फालतू के बोरिंग टेक्स्ट भेजकर, फालतू के छोटे मोटे कैसी हो, क्या कर रही हो, ये सब भेज भाज के इसे कहते हैं मैं इंप्रेस कर दूंगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको जो टेक्स्ट की, जो कॉन्वर्सेशन की आर्ट है ना, कि और चैटिंग करने की आर्ट होती है, इसको मास्टर करना पड़ेगा। अब मैं आपको उन 3 सीक्रेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में प्रॉमिस करा था, उन्हें ध्यान से सुनिए। सीक्रेट नंबर 1 होता है क्रिएट क्यूरियोसिटी ट्रिगर, द क्लिप हंगर टेक्निक। क्यूरियोसिटी इज इक्वल टू डोपामिन एंड डोपामिन इज इक्वल टू अटेंशन। जब आप उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी पैदा करते हो तो उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, और तभी वो आपको अटेंशन देती है जहाँ पर कुछ सस्पेंस सा होता है। मतलब उसके दिमाग में कुछ ऐसा जाता है कि व्हाट्स अप नेक्स्ट, वेट इसने क्या कहा, कुछ ऐसी बात जाती है ना जो एकदम से समझ में नहीं आती है। वहीं से कहते हैं क्यूरियोसिटी पैदा होती है। जैसे कि साहिल का ही एग्जांपल ले रहे हैं। साहिल से लड़की ने पूछा ना, कि आयशा ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसने सिंपल से जवाब दे दिया, बस बोर हो रहा हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदी चीज़ हो गई, गलत चीज़ हो गई। ऐसा आपको नहीं करना है। सिंपल सा जवाब नहीं देके छोड़ना है। वहाँ पर कॉन्वर्सेशन जिसे कहते हैं डैडी होने वाली है। आपको क्यूरियोसिटी पैदा करनी है। क्यूरियोसिटी कैसे पैदा होगी? आप सिंपल सी चीज़ बोल सकते हो कि कुछ इंटरेस्टिंग सा कर रहा था, आज कुछ मज़ेदार चीज़ हुई, वो मैं बताऊँगा, और मेरे साथ कुछ वियर्ड सा हुआ, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम हंसोगी तो नहीं। तो ये चीज होती है, सोचने पर मजबूर करती है। गैस वर्ड। आपको क्या करना है? सिंपल सा उसके दिमाग में क्वेश्चन मार्क को छोड़ना है। जब तक उसे उसका आंसर नहीं मिलेगा ना उस क्वेश्चन का, तो उसका दिमाग, उसकी अटेंशन सिर्फ आप पर ही लॉक्ड रहती है। ये चीज मैंने रियलिटी में ट्राई करी हुई है। देखिए, कभी भी कॉन्वर्सेशन के अंदर जब सामने से ऐसे मैसेज आने लगे ना, हाँ ओके, तो वहां पर आपको अटेंशन को शिफ्ट करना पड़ता है। आपको एक डायरेक्शन देना पड़ता है, क्यूरियोसिटी ट्रिगर देना पड़ता है कि तुम्हें पता है कि कल मेरे साथ एक बहुत ही कमाल की चीज हुई, जो रिसेंटली मैंने तुमसे बात करी थी ना। अब किस बारे में बात करी है, क्या बात हुई है, वो कुछ नहीं बताना है। इंटरेस्टिंग सी चीज हुई, गैस वर्ड। वहीं पर थोड़ी वो सोचने पर मजबूर होगी ना, तो इमोशनली इन्वेस्ट भी करेगी। तो
सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्यूरियोसिटी ट्रिगर। बट दूसरे नंबर का सीक्रेट तो इससे भी ज्यादा कमाल का है, उसको ध्यान से सुनिए। दूसरे नंबर का सीक्रेट होता है बिल्ड एंटिसिपेशन नॉट इंफॉर्मेशन। यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा सटल सा डिफरेंस है जो कि नॉर्मल लड़कों को एक हाई वैल्यू लड़का बना देता है। जैसे कि बहुत ही ज़्यादा जनरली क्या होता है, लड़के चैट के अंदर इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं, सारी चीज़ों को ऐसे बता रहे होते हैं जैसे कि वो कोई न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो। मतलब ऐसे बोल देते हैं कि आज रात में वहाँ जाने वाला हूँ, दोस्तों के साथ जाने वाला हूँ, 8 बजे इतने वाला ये प्लान है, ये सब कुछ सारी चीज़ों को क्यूरियोसिटी को बिल्कुल ही मार देते हैं। सारे इमोशंस को ऐसे ही एक्सप्रेस कर देते हैं कि पानी की तरह सब कुछ बह गया। वो चीज़ दिमाग में ठहरती ही नहीं है। ठहरता क्या है, जहाँ पर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बचती है, थोड़ा सा सस्पेंस बचता है। आप इसकी जगह ये भी बोल सकते हो कि आज रात का एक मज़ेदार प्लान है, गेस व्हाट, क्या चीज़ हो सकती है। उसके दिमाग में वही चीज़ क्यूरियोसिटी पैदा करती है। कितनी बार बोल रहा हूँ कि क्यूरियोसिटी लूप में जब तक आप उसे नहीं लेकर आते हो ना, तब तक कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग नहीं बनती है। उसमें लाने के लिए ही आपको ओपन माइंडेड क्वेश्चन पूछने होते हैं। जैसे कि एक सवाल पूछा जाता है नॉर्मली, क्या कर रही हो, उसकी जगह आप ये पूछ सकते हो कि किस टाइम पर तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होता है। मतलब क्या सिचुएशन में क्या करने पर तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो वो एक चीज़ आती है कि वो सोचने पर मजबूर होती है, जिसे कहते हैं ना इमोशनली इन्वेस्ट कराना। तो वो चीज़ वहाँ पर आती है। एंटिसिपेशन एक साइकोलॉजिकल गेम होता है। जब आप अपनी चैट में थोड़ी सी मिस्ट्री रखते हो ना, तो बार बार उसी मैसेज को खोल कर देखते हैं, क्योंकि उनका दिमाग एक क्लोजर चाहता है। वो समझना चाहते हैं कि एक्चुअल में इसके आगे क्या होगा। तो उसी वजह से वो और ज़्यादा इन्वॉल्व होते चले जाते हैं, इमोशनली भी इसे कहते हैं आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एक क्लिफ हंगर सीरीज में आपने नोटिस करा होगा कि कहीं पर भी लिख के आता है ना टू बी कंटिन्यूड, तो एक तरीके से वो मिस्ट्री को क्रिएट करता है, एक तरीके से एंटीसिपेशन को लेकर आता है कि आप उसके आगे के एपिसोड्स को भी देखने के लिए इसे कहते हैं मन करता है बहुत ही ज़्यादा। आप जानना चाहते हो कि इसके आगे क्या करा होगा। और झूठ मत बोलना कि आपने भी 3 AM तक जिसे कहते हैं किसी सीरीज को बिंज वॉच नहीं करा है, ऐसा आपने जरूर से ही करा होगा। तो कुछ मैंने आपको एग्जांपल बीच में भी दिए, दोबारा से उनको देख लेना। उन्हीं एग्जांपल्स का यूज करके आप क्यूरियोसिटी को बिल्ड करो। देखिए, बोरिंग से जो क्वेश्चन आप पूछोगे, जो हमेशा से पूछते आ रहे हो, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, या फिर रियल लाइफ में, तो वो चीज़ें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बनाती हैं। इंटरेस्ट बनाने के लिए क्यूरियोसिटी लूप को पैदा करो। तो दूसरी चीज़, उसको एंटिसिपेशन में लेकर आओ। सिर्फ जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन को मत शेयर करो कि आपने पूरे दिन के बारे में सब कुछ बता भी दिया और कॉन्वर्सेशन फिर भी ड्राई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पावरफुल सीक्रेट होता है जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स दैट हिट डीपर। ये टेक्सटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक होती है। लड़के क्या करते हैं, ओवर यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्स ऑन लुक्स पर भर भर का कॉम्प्लीमेंट देते हैं, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती हो, तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट लगती हो, तुम्हारी स्माइल ऐसी वैसी, लुक्स पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। बट ये सबसे बड़ी गलती होती है, आपको ऐसा नहीं करना है। हर लड़की इन कॉम्प्लीमेंट्स को सुनकर बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुकी है, हज़ारों बार इन कॉम्प्लीमेंट्स को वो सुन चुकी है, और इनमें जो ओरिजिनलिटी होती है वो बिल्कुल ही जीरो होती है। तो आप लुक्स पे कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं देना है। आपको क्या करना है, आप उसकी सिंपल सी वाइब पर कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, एनर्जी पर कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, कुछ यूनिक सी उसके पास हैबिट है उस पर कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसके ड्रेसिंग स्टाइल पर कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसके माइंडसेट पर कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन लुक्स पर बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है। ये आपको क्रीपी दिखाता है, बहुत ज़्यादा चीप दिखाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ। आप उससे सिंपल सी चीज़ बोल सकते हो, चैट पे अगर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो ये तुम जिस तरीके से शॉर्ट रिप्लाई करती हो ना, वो शॉर्ट तो होते हैं, बट उसमें एक जो सार्केस्टिक सा ट्विस्ट होता है ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। या फिर आप बोल सकते हो कि तुम जिस तरीके से टेक्स्ट करती हो ना, उसकी जो एनर्जी है वो काइंड ऑफ एडिक्टिव सी है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा एडिक्टिवनेस सी है। या फिर आप उसके ऑब्जर्वेशन की भी तारीफ कर सकते हो। आप सिंपल से बोल सकते हो कि तुम जो ये छोटी छोटी चीज़ों को याद रखती हो ना, यू नोटिस स्मॉल थिंग्स, ये दैट्स रेयर दीज डेज। मतलब ये चीज़ें आज के टाइम में बहुत ज़्यादा रेयर है। लोग इतनी भीड़ भरी सी दुनिया में, भीड़ भाड़ वाली में कहाँ याद रखते हैं। बर्थडे पर विश करा तो आपने उसे एकदम कॉम्प्लीमेंट दे दिया, हाउ स्मार्ट यू आर। मतलब तुम्हें इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी याद रहती हैं, एक्चुअल में तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। तो ये चीज़ें आप उसके ह्यूमर पर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसके ड्रेसिंग स्टाइल पर, तो वो यूनिक दिखता है। अगर आप फालतू के लुक्स पे कॉम्प्लीमेंट मारते हो तो ऐसा लगता है कि ये बंदा जिसे कहते हैं सिर्फ पटाने की कोशिश कर रहा है, इंटेंशंस कुछ और हैं। जब आप उसके लुक्स को छोड़कर और चीज़ों पे कॉम्प्लीमेंट्स देते हो ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा पर्सनलाइज से लगते हैं और उसके अंदर एक तरीके से डोपामिन को स्पाइक करते हैं, और वही चीज़ उसे इमोशनली इन्वेस्ट कराती है। और जितना ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट वो होती है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, उतना ज़्यादा अट्रैक्शन बिल्ड होता है। तो अट्रैक्शन बिल्ड करने के भी उसे एंटिसिपेशन में लेकर आना, क्यूरियोसिटी को ट्रिगर करना, और इसे कहते हैं
एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्स को भी आपको ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। ये आपकी टेक्स्ट को जो है मैंने बोला था ना, टेक्स्टिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला जाएगा। बट यहाँ पर भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी रह गई हैं, उन्हें आप ध्यान से सुनिए। अगर लड़की ने आपसे पूछा ना कि हाउ वाज योर डे और आपने सिंपल सी चीज़ लिख दी गुड योर्स, गेम ओवर, वहीं पर सब चीज़ें खत्म हो गई, एनर्जी पूरी तरीके से मर गई। लेकिन अगर आप लिखते हो ना कि सर्वाइव्ड अनदर चोटिक डे, आई डिजर्व अ मेडल और मे बी कॉफी विद यू, बूम, कॉन्वर्सेशन वापस से फन जोन में आ गई। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, नेवर लेट हर लीड ड्राई। अगर वो आपसे बोरिंग से क्वेश्चन पूछे ना तो आप उसे एंटरटेनिंग डायरेक्शन में पिवोट करो, क्योंकि कॉन्वर्सेशन का जो डायरेक्शन है ना उसके ड्राइवर आप हो। जैसे कहते हैं कॉन्वर्सेशन अगर एक कार है ना तो उसका स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है, वो सिर्फ एक पैसेंजर की तरह पीछे बैठी हुई है। आप जीपीएस का तरह वर्क कर रहे हो, मतलब उसे डायरेक्शन दे रहे हो, उसके इंटरेस्ट के लेवल को आप सेट कर रहे हो। हमेशा कॉन्वर्सेशन की गाड़ी आपके हाथ में होनी चाहिए। जैसे आप सोचते हो ना कि वो इंटरेस्ट और ज़्यादा दिखाने लगे सामने से, जिसे कहते हैं क्वेश्चन ऐसे पूछे कि मुझे इंटरेस्ट पैदा हो, वहीं से कॉन्वर्सेशन ड्राई होती है। लड़की चाहती है कि ये बंदा इंटरेस्टिंग चीज़ों को बनाए, वो जिसे कहते हैं सारी वैल्यू उसके पास पहले से ही है। आपको उसको जीतने के लिए, उसके वैल्यू अपनी लाइफ में लेके आने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपना दिमाग का यूज़ करना पड़ता है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इतनी सारी चीज़ें बताया जा रहा है, 3 सीक्रेट्स तो बता दिए बट समझ तो आ गया, अब रियलिटी में अप्लाई करने जाता हूँ तो फंस जाता हूँ। वहीं पर ये सारी चीज़ें सुनता तो रहता हूँ, 100 से ऊपर वीडियोस देख चुका हूँ, बट रियलिटी में हमेशा ही फंस जाता हूँ। तो उसके लिए मैंने सॉल्यूशन निकाला हुआ है। मैंने 1-on-1 कॉलिंग सेशन स्टार्ट करा हुआ है, जहाँ पर आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो और स्टेप बाय स्टेप कई बार आप जान सकते हो कि किस तरीके से इस स्टेप के बाद मुझे क्या बोलना है, आगे कैसे टेक्स्ट भेजना है, वो सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर आप बुक करना चाहते हो कॉल सेशन, एक अफोर्डेबल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेकआउट कर सकते हो। अब दोबारा से एक बार मैं आपको रिकैप करके इन सीक्रेट्स को दोबारा बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग से बिल्कुल निकल ना जाए। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, वरना इस वीडियो को देखने का कोई फायदा ही नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमने सीखी कि आपको क्यूरियोसिटी लूप को क्रिएट करना है, क्यूरियोसिटी ट्रिगर देना है, लड़की के दिमाग में एक तरीके से सस्पेंस को क्रिएट करना है जिससे वो इंटरेस्टेड फील करेगी। दूसरी चीज़ हमने सीखी कि एंटिसिपेशन को बिल्ड करो, यानी कि सब कुछ ही एकदम से रिवील मत कर दो, धीरे धीरे थोड़ी सी मिस्ट्री बिल्ड करके चीज़ों को धीरे धीरे खोलना सीखो। तीसरा हमने सीखा कि जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स देना सीखो, नॉट हर लुक्स बट उसकी पर्सनैलिटी पर फोकस करो। छोटी छोटी चीज़ों पर आप ध्यान दोगे ना, उन पर कॉम्प्लीमेंट्स करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फोर्थ चीज़ हमने सीखी कि कॉन्वर्सेशन को आपको ही लीड करना पड़ेगा, लीड हर बाय इंटरेस्ट। मतलब अगर कॉन्वर्सेशन बोरिंग जा रही है तो उसके जिम्मेदार भी आप हो, कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्ट पैदा होगा तो उसके जिम्मेदार भी आप ही होगे। अब यहाँ पर आप एक फ्लो में इन सारी चीज़ों को इमेजिन करो और ये देखो कि साहिल ने किस तरीके से इंटरेस्ट बिल्ड करा। जहाँ पर लड़की पहले पूछ रही थी ना क्या कर रहे हो, और वो नॉर्मल सी चीज़ बोल दे रहा था कि बोर हो रहा हूँ, कुछ नहीं, तो मरवा ले रहा था। अब वो ये नहीं कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, गेस व्हाट डिजास्टर आई ऑलमोस्ट कॉज्ड टुडे। आयशा ने रिप्लाई करा कि वेट व्हाट हैपेंड, फिर उसने टीज करा, टेल यू ओनली इफ यू प्रॉमिस नॉट टू रोस्ट मी। शी लव्ड, एंगेज्ड एंड चैट बहुत ज़्यादा लवली हो गई। विद इन 2 days कॉल का प्लान हुआ और फिर गैस व्हाट शी सेड, यू आर एक्चुअली फन टू टॉक। दैट्स द पावर ऑफ साइकोलॉजिकल टेक्सटिंग। आपको कुछ भी ऐसा लगा कि नॉर्मल लाइफ से कुछ हटके या फिर कुछ अलग से मैंने कुछ ऐसा बता दिया हो जो कि आपने कभी पहले सुना ही नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें, नॉर्मल सी चीज़ें, बस वही चीज़ें आपको कॉन्वर्सेशन के बीच में ध्यान रखनी है। उससे क्या है, इंटरेस्ट भी बना रहेगा और जो ड्राई और डेड कॉन्वर्सेशन अभी तक आप करते आ रहे हो ना, जो इंटरेस्ट को पैदा नहीं कर पा रहा, और कई लड़कों के मैसेज आते हैं कि लड़की से कुछ दिनों तक बात होती है, फिर कोल्ड रिप्लाईज आने लगते हैं, शॉर्ट रिप्लाईज, फिर इंटरेस्ट मर जाता है, वो छोड़ देती है। वो गलती अब नहीं होगी, वो चीज़ें अब होना बंद हो जाएंगी आज से, अगर आप 3 सीक्रेट्स को अपना लेते हो ना। देखो भाइयों, सिंपल सी चीज़ है, चैट एक बैटल फील्ड की तरह होती है। अगर आप सब कुछ ही रिवील कर देते हो, प्रिडिक्टेबल दिखते हो, तो वो आपको फॉरगेट कर देगी, आप बहुत ज़्यादा बोरिंग से बन जाओगे, फ्रेंड जोन कर देगी। लेकिन अगर आप क्यूरियोसिटी से भरे हुए दिखते हो ना, मिस्ट्री आप लेकर आते हो, कुछ डेप्थ आप दिखाते हो, तो आप मिस्ट्री बन जाते हो और मिस्ट्री के पीछे ही लोग भागते हैं, क्योंकि अननोन चीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देती है, एक्साइट करती है उसके बारे में जानने के लिए। तो याद रखो कि अगर आप बोरिंग हो तो वो फॉरगेट कर देगी, अगर आप अनप्रिडिक्टेबल हो तो इमेजिन करेगी, और जब वो इमेजिन करने लगती है ना तो अट्रैक्शन सिर्फ चैट तक नहीं रह जाता है, उसके बाद वो आपकी प्रेजेंस से भी क्रिएट होना शुरू हो जाता है और वो आपसे मिलने के लिए, जिसे कहते हैं, तड़प उठेगी, मिलना चाहेगी। बट यहीं पर आपको नहीं रुक जाना है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा ना, ये 3 सीक्रेट्स जानकर आपको मजा आ गया है, तो समझ लो कि ये जो वीडियो स्क्रीन पर आ रही है ये उसका लेवल 2 है। उसको क्लिक करके एक बार देख लो, वो आपकी कॉन्वर्सेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी। दोस्तों याद रखो कि सिर्फ चैट नहीं करनी है, रियल कनेक्शन को बिल्ड करना है और सिर्फ रिप्लाई नहीं करना है, उसके इमोशंस को ट्रिगर करना है। तो यहाँ पर भी आप रुक मत जाना, स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करके देखो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में, तब तक ले ऐसी वीडियोस को देखते रहो। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखिए, खुश रहें।